साजिदा बीबी के हालात तंग हुए तो हाथ फैलाने की बजाय उन्होंने उसी स्कूल के सामने जहां उनके बच्चे पढ़ते हैं कपड़ों का स्टॉल लगा लिया। अब बच्चों की फीसें भी खुद अदा करती हैं और घर के अखराजात चलाने के साथ साथ दूसरी खवातीन के लिए वसीलाए रोजगार भी बन गई हैं। साहिदा, पहले तो आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं कि आपने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, हालात का शिकवा नहीं किया, रोना नहीं रोया, बल्कि हिम्मत बांधी, घर से निकली, आपने ये काम किया। कब से कर रही हैं और ये सामान कहां से लाती हैं? सर, मैं ये 6 साल से काम कर रही हूँ और मैं अपनी मदद आपके तहत मार्केट से खुद सामान लेकर आती हूँ और खुद ही यहाँ पर सेल भी करती हूँ। मैंने सिर्फ ये काम इसलिए शुरू किया था कि हालात तंग थे मेरे हस्बैंड की, मेहनत मजदूरी से हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते थे और इसी स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल के सामने मैंने स्टॉल लगाया हुआ है। और बाकी जो है भाई साहिदा जी, हालात मुश्किल और ऊपर नीचे होते रहते हैं। इंसान दूसरों के आगे हाथ फैलाए, उससे बेहतर है कोई मेहनत कर ले अपनी। जैसे कि हिम्मत हारने से इंसान दूसरों का मोहताज हो जाता है, अपने हाथ चलाए निस्बत के हाथ फैलाए दूसरों के आगे। अच्छा भाई साहिदा, ऐसी हज़ारों लाखों ख़वातीन जो शिकवा करती हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है, वो कहीं नहीं करती। हम देखते हैं कि अमूमन वो ख़वातीन घर में कसम पुरसी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, लेकिन हिम्मत करके कुछ काम नहीं करती। क्या वजह? आपको कहीं शर्मिंदगी हुई या आपने कभी सोचा लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? कभी आपने इस रोग अपनाया अपना? नहीं सर, इस रोग को अपनाने से बेहतर है कि लोगों का सामना करें। अगर हम ये चीज़ लेकर बैठ जाएंगे लोग क्या सोचेंगे, हमने ये सोचना कि हमारे लिए क्या बेहतर है। लोगों की सोच, लोग हमें घर में आके नहीं दे जाते, हमने मेहनत करके अपना कमाना है और खुद खाना है और अपने बच्चों को भी खिलाना है। आपने जैसे कि बताया कि शालमी से सामान लेके आती हैं तो यहाँ बेचती हैं, कभी पैसे कम पड़ जाते होंगे, वो उधार कर आती हैं या क्या उसमें मामला को बेहतर करते हैं? नहीं, वो लोग होलसेल वाले हमसे उधार नहीं करते। हमारे पास जितने पैसे होते हैं हम उतना स्टफ़ ले आते हैं, सेल करते हैं, फिर चले जाते हैं जाकर और ले आते हैं। कभी उनसे उधार नहीं किया, ना वो होलसेल वाले उधार करते भी नहीं हैं। अच्छा भाई साहिदा, आपके बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, आप उनकी फीस भी माशाल्लाह इसी काम से निकालती हैं, मेहनत करती हैं। कभी ऐसे शर्मिंदगी के बच्चे आए, उन्होंने कहा कि या बाकी दीगर बच्चों ने वो उनको ताना दिया हो कि आपकी मम्मा यहीं बैठी हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी आपने सोचा नहीं इस बारे में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा। और दूसरी बात ये, हमारे स्कूल का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि कोई इस चीज़ को, मैं कैंटीन भी रन करती हूँ अंदर स्कूल की, इसी स्कूल की, और कभी किसी ने मेरे बच्चों को ये नहीं कहा कि तुम्हारी मम्मा कैंटीन चलाती है। हमारे स्कूल का वो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। अच्छा भाई साहिदा, ये बताइए, अमूमन ख़वातीन आपने देखी होंगी कि यहाँ पर इशारों पर खड़ी होती हैं, कहीं मांग रही होती हैं। आपने कभी दीगर ख़वातीन को सहारा देने की, उनको समझाने की, उनका काम चलाने की, उनको हौसला देने की या समझाने की कोई हिम्मत कभी जुटाई है? सर, मैंने बहुत बार कोशिश की है। जो टीनेज लड़कियां इशारों पर खड़ी होती हैं, मैं खुद चलकर, ये मून मार्केट इशारे पर 2 लड़कियां बहुत यंग खड़ी हैं, उनको जाके बोला है कि तुम ये काम छोड़ दो, मेरा काम चले ना चले, शाम को मैं आपको 1000 रुपया दूंगी। 1000 रुपये रोज़ देंगी आप? रोज़ 1000 रुपया दूंगी, मेरा काम हो या ना हो, बस यहाँ खड़े रहना है मेरे पास। वो इशारे पर खड़ा होना और यूँ करना छोड़ दें। हाथ लोगों के सामने फैलाने से बेहतर है, उन्होंने आप पे कहा चला लेना बेहतर है सर। क्या बात है, यानी आपने उनको ऑफर करवाई कि आपके पास आ जाए? अभी भी वो लड़की इस वक्त वहाँ मौजूद होगी, मैं उसके पास परसों भी गई हूँ। मैंने, क्या उम्र है उस लड़की की? उसकी उम्र होगी तकरीबन 18 से 19। नौजवान है लड़की? नौजवान है, शादीशुदा नहीं है। और वो सुबह से शाम तक वहाँ यूँ ही करके खड़ी रहती है। जवान लड़के भी आते हैं, मजाक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि मेरी खुद 2 बेटियाँ हैं। उन्हें क्या ऐसी लत लग गई है, ऐसी आदत पड़ गई? बस फ्री में खाने की आदत है, बस हाथ में लाया, लिया और खा लिया। उसे यहाँ भी कोई हाथ भी नहीं चलाना, कुछ भी नहीं करना, यहाँ खड़े रहना। मैं खुद भी तो खड़ी हूँ, वैसा 2-2 3-3 घंटे चेयर पर बैठना भी नसीब नहीं होता, मैं खड़ी रहती हूँ। लेकिन मैंने तो नहीं कभी सोचा कि जी जाऊँ मैं फ्री लोगों से मांगूँ और खाऊँ। यहाँ पर हम उतने ही पैसे लेते हैं जितने हमारे बनते हैं, कोई एक्स्ट्रा दे भी तो हमने कभी नहीं लिए। अच्छा भाई साहिदा, आपके भी ज़ाहिर ख़ानदान वाले हैं, आपके हस्बैंड पहले बताइएगा वो क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड मैकेनिकी का काम करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो भी अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। आपके ख़ानदान वालों से कभी कोई ताना आया, और अगर आया तो आपने उसको खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया या उनको जवाब दिया? सर, बहुत प्यार से समझाया कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनका फ्यूचर बनाना है। हमें किसी की कोई हमें किसी से लेकर नहीं, हम अपनी मेहनत से कमाकर जैसे भी कमाएंगे, हक हलाल से कमा के उन्हें पढ़ाएंगे, खिलाएंगे, बड़ा बनाएंगे। भाई साहिदा, जो ख़वातीन घर में बैठी हैं भी आपको सुन रही हैं, लाखों ख़वातीन तक आपका मैसेज आ रहा है, अगर वो ये काम शुरू करना चाहें तो कितने के पैसों में शुरू हो सकता है?
सर ये काम आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये चूड़ियाँ हैं, ये मेरे साथ वो आप ही बैठे हैं, उन्होंने लगाया हुआ है। अच्छा, ठीक है, उनसे लगवाया। उन्होंने सिर्फ ये 5,000 की चूड़ी खरीदी है। अल्लाह का शुक्र है 5 के साथ वो अच्छा खासा कमा लेंगे। यानी 5,000 से भी काम शुरू हो सकता है और आप 5,000 से भी शुरू हो सकता है। आप कैंप में लाख से भी नहीं कर सकता, वो एक आपकी सोच है। आप थोड़े से स्टार्ट करेंगे वो बड़ा हो जाएगा। आप बड़े की ख्वाब देखेंगे तो वो कभी बड़ा नहीं होगा। यानी आप थोड़े से शुरू करें, अल्लाह ताला उसमें बरकत देता रहेगा। कोई ख़वातीन अगर आपसे रब्ता करना चाहें, ये काम शुरू करें, तो उन्हें गाइड कर सकती हैं आप, अगर वो आपसे पास आना? बेशक कर सकती हूँ मैं गाइड। मेरे पास आए, मेरे पास ठहरे, मैं उनको बता सकती हूँ कि ये काम कितने पैसों से, और कम आमदनी वाले लोग भी ये काम कर सकते हैं, जिनके पास सिर्फ 10-15 हज़ार है, वो भी काम शुरू कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने भाई साहिदा की बात सुनी। इनके बच्चे 3 बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, इसी स्कूल में कैंटीन भी चलाती हैं, ये काम भी शुरू किया हुआ है। बाहर स्टॉल है, रोड के ऊपर लोग आते हैं, इनसे ख़रीदते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। ये बाहिम्मत खातून है और ये माँ, इस माँ को सलाम है कि अपने बच्चों को पढ़ा रही, और कल यही बच्चे बड़े होंगे, इनका अल्लाह ताला मुस्तकबिल अच्छा करे। और इस माँ को सलाम, जिस माँ ने मेहनत मजदूरी करके, अलकासिबु हबीबुल्लाह, रिज़्क़े हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, अपनी इज़्ज़त नफ्स बचाते हुए अपनी मेहनत से काम करके कमाया और अपने बच्चों को पढ़ा भी रही हैं। और यकीनन ऐसे ही बच्चे मुल्क व कौम के मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो सकते हैं और कौम के लिए आगे कोई अच्छा कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपके पास या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी स्टोरी है तो हमसे शेयर करें, ताकि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई हो सके और उन लाखों लोगों को हिम्मत मिल सके जो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं कि काम कैसे करना है। अपने मेज़बान ज़िया तामीरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।